ये तो बात सही है, तो लोग अम्बेडकर 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 करते हैं, अम्बेडकर की भक्ति भी हो रही है, तो क्या अम्बेडकर 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 कर रहे हो यार। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान ने कहा था अम्बेडकर का मजाक उड़ाते हुए कि बाबा साहब का इशारा होता है उंगली से ऐसे कि उधर जितने सामने वाला प्लॉट है वो मेरा है। और अखिलेश यादव डिफेंड किए थे कि आजम खान ने कुछ गलत नहीं कहा। बाबा साहब के नाम पर जो पार्क था लखनऊ में, उसको जनेश्वर मिश्रा पार्क बना दिया अखिलेश यादव ने। तो ये लोग भी अपमान करते हैं बाबा साहब का। रही बात कांग्रेस की, बाबा साहब का एक कार्टून प्रकाशित किया गया था एनसीईआरटी की किताब में। कार्टून में है कि बाबा साहब को क्या बोल सकते हैं, मल पे बिठाया गया है और मल पर संविधान लिख दिया गया है और नेहरू चाबुक मार रहे हैं। मतलब संविधान की तुलना मल से की गई है। इस तरह से संविधान का अपमान और बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने भी किया है। सैम पित्रोदा ने कहा था कि ये झूठ है कि संविधान को बाबा साहब ने लिखा है, और इसको लेके कभी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, न राहुल गांधी ने माफ़ी मांगने को कहा था। जितना लोग पूजा पाठ में समय देते हैं, भगवान भगवान करते हैं, उतना अम्बेडकर अम्बेडकर करें तो कई देश घूम लें और पीढ़ियाँ सुधर जाएगी उनकी। नहीं, ये देखिए, ये भी एक अलग डायरेक्शन आप दे रहे हैं, कितना अच्छा। मतलब कल मैं एक बिहार के दलित नेता से मिला, उन्होंने कहा कि ये जो प्राइवेट में बोलते थे ये मुंह से उनके आ गया, उनके रहा नहीं गया। दलित नेताओं का हनुमानीकरण हो रहा है। कांशीराम एक ही आदमी था जिसको कांग्रेस और बीजेपी दोनों डरते थे। क्यों बोलते इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कांशीराम साहब बोलते थे अच्छी बात है, हाँ। हमारे पास क्या है, हम पे भरोसा करो। हाँ, राजनीति, हम हनुमान हैं। हाँ, राजनीति में जब तुम पे कोई भरोसा करेगा तो वो तुमको खरीद लेगा। कांशीराम साहब जानते थे कि जब तक मैं इनको धोखा देने वाला, जब तक मैं इनसे धोखा देता रहूंगा तब तक ये मेरे से डरे रहेंगे। जात के नाम पर लोग जुड़ जाते हैं। 5 साल तक पूरा जय भीम जय भीम जय भीम, आज जब चुनाव आता है तो एक दिन जय चिराग जय मांझी। चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन मायावती कैसे देख रहे हैं अब? इनका संविधान बदलने का पूरा मंशा है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं अमित शाह, जो अंबेडकर पर बोले हैं, आप सब सुने हैं कि आजकल अंबेडकर 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 बोलना फैशन हो गया। इतना अगर नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग में 7 जन्मों के लिए जगह बना लेते, और इसको लेके देश भर में विरोध हो रहा है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा है। जिस तरह बाबा साहब अपनी उम्र में तेज़ी से स्टडी कर रहे थे और विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे, उसी प्रकार अपने दलित समाज से महाराष्ट्र के रहने वाले डॉक्टर सूरज अंगड़े साहब हैं, जो 2 PhD किए हैं अफ्रीका में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और 51 देशों का दौरा कर चुके हैं। बाकी जानकारी इनकी आप लोग गूगल पे कीजिए, सारा चीज़ हम ही नहीं बताएंगे। हाँ, कुछ आप लोग भी रिसर्च कीजिए। और किताब भी लिखे हैं, कास्ट मैटर और द रेडिकल इन अम्बेडकर, और भी काम इनका चल रहा है। अभी मलेशिया से आए हैं, तो मलेशिया में भी दलितों की पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ भी रिएक्शन हुआ है। अमित शाह जिस तरह का बयान दिए हैं, तो क्या कहेंगे कि अमित शाह का जिस तरह का बयान आया है अंबेडकर साहब पर? आप तो बड़े अंबेडकरवादी हैं, आप भगवान का नाम नहीं लेते हैं और पूरे 51 देश घूम लिए हैं अंबेडकर का नाम लेके। भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चल जाते, अंबेडकर साहब का नाम लिए तो 51 देश को घूम लिए। और अंग्रेजी अखबार में इनका कॉलम आता था, लगातार 5 साल कॉलम आया दलितों पर खास करके। तो अमित शाह के इस बयान को कैसे आप देखते हैं? यार मेरे को ऐसा, जब पहली बार सुना तो मेरे यहाँ तो कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं था। मैंने बोला भाई बोल दे, उसमें ऐसा कोई मेरे को खास नहीं लगा। पर कल मैं एक बिहार के दलित नेता से मिला और उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने एक पर्सपेक्टिव दिया, तो फिर मैं सोचने लगा उस पर। उन्होंने कहा कि ये जो प्राइवेट में बोलते थे ये मुंह से उनके आ गया, उनके रहा नहीं गया। तो वो कहना चाहते थे कि फ़र्ज़ करो कि कोई अगर उनको प्राइवेटली मिलता है, उन्हीं का दलित सांसद हो या मिनिस्टर हो, तो क्या अम्बेडकर 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 कर रहे हो यार? इतना करते तो स्वर्ग पहुंच जाते। उन्होंने मुझे इसका ये एक डिस्कोर्स दिया कि इस तरह से तो जो कपट है वो सर पे। तो पहले जब मैं ऑन फेस वैल्यू जब उसको समझा, क्योंकि भारतीय राजनीति भी यार इतनी लेयर्ड है कि इसको मासूमियत से नहीं समझा जा सकता। मैं तो काफ़ी मासूमियत से इसको समझ रहा था। पर अभी इसमें दूसरा एक रिएक्शन है कि इसमें ऑब्जेक्शनेबल जो बोल रहे हैं वो एक कमेंट है उनकी। भारत का गृह मंत्री है, देश के नंबर 2 पद पर है वो, चाणक्य, और उनको काफ़ी जिम्मेदारी है। तो
और जैन बनिया जाति से है। तो मैं एनडीटीवी पे था शायद या इंडिया टुडे पे, तो कांचले मेरे साथ थे, तो मैंने वहाँ कमेंट की तो वो नाराज़ हो गए, यार तू ऐसा क्यों बोला, कि मैं ये बोल रहा था कि यार मेरे को तो जो है इसका ये नहीं लगा। तो वो कह रहे थे कि यार इनका संविधान बदलने का पूरा मंशा है, तो इस पर क्यों नहीं बोला। तो सर की और मेरी थोड़ी सी बात हुई बाद में। उसमें मेरा ये था कि ऑन द फेस वैल्यू तो बोल रहे भाई कि कोई ऑफेंसिव नहीं है, बट अगर उसका हम स्क्रैच करते हैं रैपर को, तो नीचे सीक्रेट कोड जो है वो जाति वाला दिख गया है यहाँ पर। कि ये ऐसा किसी और समाज के नेता के बारे में बोलते क्या। और दूसरी बात यह है, अमित शाह जी के अपने जाति का कोई नेता है क्या जो महापुरुष कहलाए? अगर है तो उनके बारे में अगर ऐसे उद्गार निकलते तो क्या होता? हम एक बात बोले जी, हम बोलना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा कहा होता कि जितना आप भगवान भगवान करते हैं या भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उतना बाबा साहब की बात मान लेते, बाबा साहब को पढ़ लेते, तो आप कई देश का दौरा कर लेते, तो बड़ा बुरा लगता लोगों को, कहता हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती। तो ये सच्चाई नहीं है कि जितना लोग पूजा पाठ में समय देते हैं, भगवान भगवान करते हैं, उतना अम्बेडकर करें तो कई देश घूम लें और पीढ़ियाँ सुधर जाएगी उनकी। नहीं, ये देखिए, ये भी एक अलग डायरेक्शन आप दे रहे हैं, कितना अच्छा। मतलब मैं इसको, जैसा मैं कह रहा था, मैं एक डायमेंशन से इसको देख रहा था कि किसी ने कुछ बोला वो जो भी सेकंड के लिए और उसके बाद में, पर जब इसके और पयाम निकल रहे, यार भारतीय राजनीति का और भारतीय समाज व्यवस्था का इतना कलरफुल ये रेनबो है साला, कि हर कलर का एक अपना अपना एक इतिहास है और उसका एक डिस्कोर्स है। अभी जैसा आप बता रहे कि अम्बेडकर, उसका दूसरा और एक आयाम है कि अम्बेडकर की भक्ति भी हो रही है। अम्बेडकर, हाँ, भगवान और जो भी कुछ है, मैं उसको एक रैशनलिस्ट तरीके से थोड़ा ज़्यादा ही लगाकर सोच रहा था कि भाई ये तो बात सही है, तो लोग अम्बेडकर करते हैं। फिर मेरे को लगा कि ये अम्बेडकर ये तो भाजपा ने किया, तीर्थ बनाए, पंच तीर्थ और जो कुछ ये तो भक्ति भाव का है, उन्हीं ने तो किया। अब उन्होंने खुद ही के काम को कॉन्ट्रैक्ट किया। कांग्रेस के पास और अपोजिशन के पास बहुत ये अहम उनको कारण मिल गया है। अगर वो इसको पकड़ पाए तो इसमें कुछ वो बदल कर सकते हैं। ये जैसा अन्ना का आंदोलन उन्होंने किया, अन्ना का आंदोलन का इशू कुछ था ही नहीं, वो क्या था, बूढ़े का इशू कुछ था नहीं, करप्शन तो भाई लोग करप्शन का जो बुनियादी मुद्दा बना था वो एक स्मॉल इशू से उसको एग्जैजरबेट किया था। तो मुझे लगता है अभी ये उनके ऊपर एक मौका है इसको आगे बढ़ाकर, शायद अगर शाह कमिटेड रहते हैं तो और माफ़ी मांग लेते हैं तो कुछ हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता इसका कोई फ्यूचर डायरेक्शनली है। अच्छा, और पूछना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि अगर बात हो रही है तो बात उखड़नी चाहिए, बात कांग्रेस की भी करनी चाहिए और बात समाजवादी पार्टी की करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान ने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाते हुए कि बाबा साहब का इशारा होता है उंगली से ऐसे कि उधर जितने सामने वाला प्लॉट है वो मेरा है। और अखिलेश यादव डिफेंड किए थे कि आजम खान ने कुछ गलत नहीं कहा। तो आजम खान और अखिलेश यादव ने भी मजाक उड़ाया। हाँ, बाबा साहब के नाम पर जो पार्क था लखनऊ में, उसको जनेश्वर मिश्रा पार्क बना दिया अखिलेश यादव ने। तो ये लोग भी अपमान करते हैं बाबा साहब का। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के नेता है सैम पित्रोदा, है ओबीसी अति पिछड़ी जात से आते हैं, कहते हैं कि बढ़े विश्वकर्मा जो भी हैं। सैम पित्रोदा ने कहा था कि ये झूठ है कि संविधान को बाबा साहब ने लिखा है, और इसको लेके कभी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, न राहुल गांधी ने माफ़ी मांगने को कहा था। इससे पहले बाबा साहब का एक कार्टून प्रकाशित किया गया था एनसीईआरटी की किताब में। वो किताब का कार्टून आप देख लीजिए कि किसी को भी बहुत बुरा लगेगा। और बाबा, हाँ आपने देखा होगा, कार्टूनिस्ट का है, और इसे कांग्रेस की सरकार में इसको प्रकाशित किया गया था। कार्टून में है कि बाबा साहब को क्या बोल सकते हैं, मल पे बिठाया गया है और मल पर संविधान लिख दिया गया है और बाबा साहब को उस पर बिठाया गया है और नेहरू चाबुक मार रहे हैं। मतलब संविधान की तुलना मल से की गई है। इस तरह से संविधान का अपमान और बाबा साहब का अपमान
कांग्रेस ने भी किया है। दिलीप मंडल ने भी इसको लिखा है और हम लोग पहले से इस बात को जानते थे और इसको बहन मायावती, रामविलास पासवान और जो भी बीजेपी के थावर चंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर, रामकृपाल यादव बिहार के जो नेता हैं, ये सारे विरोध किए थे, तब जाके इस कार्टून को हटाया गया था। तो इस पे क्या कहेंगे? तो मौका मिलते ही जो सत्ता में होती है वो बाबा साहब का मजाक उड़ाती है। अब बाबा साहब जब वो विपक्ष में होते हैं तो बाबा साहब को कहते दिल से लगाती हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकरवादी हैं। तो मजाक तो कांग्रेस ने भी उड़ाया है बाबा साहब का, विरोध तो कांग्रेस ने भी किया है बाबा साहब का। तो अगर बीजेपी ने आज मजाक उड़ाया या विरोध किया तो कांग्रेस हमारा कैसे हो गया? तो आप बताओ करें क्या? वही यही तो तुम्हारी औकात बना के रख दी है भारत की राजनीति ने कि ये फुटबॉल मारेगा तो उधर जाएगा, उधर वाला फुटबॉल मारेगा तो इधर जाएगा। अपना कोई स्टैंड है कि नहीं? अपनी कोई बुनियाद है कि नहीं? या कांग्रेस, राजनीति, समाजवादी, अन्य पक्षों के इसकी विचारधारा में उन्हीं के झगड़ों में पड़ते रहोगे? मैं तो बोलता हूँ जहाँ मनुवादी लोग अपने विषय को लेकर लड़ते हैं, सबसे पहले वहाँ से भागो, उनके इर्द गिर्द मत रहो, क्योंकि भाई ये व्यवस्था ऐसी है, वो उसकी रक्षा में लगे हुए हैं। पूरा सिस्टम है भाई इसमें। तो तुम अभी इसमें यार यही तो गलत हो गया, इसमें बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, समाज, अरे क्या करना है यार इनसे? हमारा जो अस्तित्व है वो राजनीति बड़ा है यार। मेरी बात को समझो आप। वे जब गाड़ी में बैठ के जाते हैं या कहीं जाते हैं, इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो अपने एक पहचान को लेकर जा रहे हैं। वो हमेशा कोई पार्टी का काडर या पार्टी का इसमें थोड़ी जा रहे हैं भाई। रोज की जिंदगी वेद की अपनी पहचान से, उनकी जाति से, वो चाहे लाख छुपाना चाहे, लाख लड़ना चाहे, वो उससे डिफाइन हो रही है। तो इस मुद्दे पर जब भी कुछ होता है ना, कोई पार्टी ये मुद्दा उठाती वगैरह उठाती, अपने लोग भी बेवकूफ़ों की तरह उसमें लग जाते हैं। उसने ये बोला तो मैं ये करूँगा। अरे भाई तुम अपनी एक खुद के स्वावलंबन वाली राजनीति क्यों नहीं बनाते? कैसे बनाएंगे? बिहार की अपन बात करते हैं तो यहाँ चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी है, दो प्रमुख नेता हैं दलितों के। तो ये लोग भी अपना अपना जात को सिर्फ लेके चलते हैं। चिराग पासवान अपने जात के नेता हैं, पासवान के दुसाध के, रविदास के, पासी के, ये सब के नेता नहीं। चिराग सिर्फ और सिर्फ दुसाध के नेता हैं। मांझी जी की भी यही स्थिति है, वो सिर्फ अपने जात के नेता हैं, अपने जात की सभा करते हैं। चिराग पासवान का भी वही हाल है। तो ये लोग बीजेपी के साथ जुड़ के, मौका मिले तो आरजेडी के साथ जुड़ के, मांझी जी की बात कर रहे हैं, सत्ता में आना चाहते हैं। तो ये लोग तो खुद वो स्थिति में है कि किसी तरह हम हनुमान बन के, तो ये जो दलितों का या दलित नेताओं का हनुमानीकरण हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? चिराग पासवान हो चाहे इन्हें देखो यार, इनको छोड़ दो। मैं जात के सेंटिमेंट नहीं, मैं आपको सच में बताऊं क्या, समाज में इतना आप आत्मविश्वास पैदा करो कि सामाजिक आंदोलन उनके जीवन का अनुभव रहना चाहिए। राजनीति में हम एक दिन वोट देते हैं, मेरी बात को समझो आप। राजनीति में एक दिन वोट देते हैं, पर समाज में हर रोज जीते हैं, हर रोज जीते हैं समाज में, हर रोज समाज में हमारा आना जाना होता है। तो पॉलिटिक्स पे हम, मैं ये कह नहीं कर रहा हूँ कि राजनीति जरूरी नहीं है, राजनीति का अंश जरूरी है, पर मुझे लगता है वेद भाई, समाज में एक ऐसा भी घटक होना चाहिए बुद्धिजीवियों का जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस को अभी मजबूत करें। नहीं बताते हैं इस पे दिक्कत क्या है। एक समस्या हम आपको बिहार की बताते हैं, जो आप बाहर रहते हैं, मुंबई रहते हैं, विदेश में रहते हैं, नहीं पता। बिहार में जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, दलितों का, पिछड़ों का, या फिर अपनी अपनी जात का, तो दलितों में ये है कि दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो युवा हैं, दूसरे वो हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं। हाँ, तो युवा जो हैं वो सामाजिक संगठन बनाए और उनकी एकमात्र महत्वाकांक्षा हो जाती है कि किसी भी दल से हमको टिकट मिल जाए, हम अपने संगठन से हम पॉपुलर हो जाएं और हम फिर अपना उसको टिकट भंजा लें। और रिटायर्ड लोग जो ज़िंदगी भर नौकरी किए, पे बैक टू सोसाइटी नहीं किए, घर बनाए ज़िले में अपना, फिर पटना में फ्लाइट खरीदे, बेटा बेटी की ब्याह किए और पूरी ज़िंदगी मज़े से कटी, संघर्ष और समाज के लिए काम नहीं किए, वो रिटायरमेंट के बाद चस्का लगता है उनको कि बल हम अपना जात का नेता बन जाते हैं या दलित का नेता बन जाए सामाजिक रूप से, और इसको जाके पॉलिटिकल पार्टी के पास भंजा ले, एगो बड़का कार्यक्रम करवा लेते हैं पटना में कहीं भी, कोई हॉल में, कृष्ण मेमोरियल हॉल है या फिर बापू सभागार है, गांधी मैदान की तो हैसियत नहीं होती है, कर भी नहीं पाएंगे। तो ये स्थिति है। तो ऐसे सामाजिक संगठन तो बनते हैं युवाओं का, बुजुर्गों का, हाँ, लेकिन वो भंजाते हैं कि हमको टिकट कैसे मिल जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी भीड़ दिखा के फिर एगो पा। नहीं, मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा पूछा आपने सवाल। मैं इसी, देखिए इसको थोड़ी क्लैरिटी ला लेते हैं हम। सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन, ये दोनों अगर हम अलग अलग समझें,
आप जो अवस्था बता रहे मैं इसके भी जानता हूँ। कोई हमारे यहाँ भी छोटा मोटा गली मंडल में कोई छोटा सा अपना मंडली खोल देता है और फिर वो नगर सेवक या जो भी कुछ बनना चाहता है उसके अपने लेवल पर उसका है। सामाजिक आंदोलन ये स्वाभिमान का आंदोलन है, आत्मसम्मान का आंदोलन है। राजनीति आपको आत्मसम्मान तभी दे सकती है जब तुम खुद हुक्मरान बनोगे। सामाजिक आंदोलन में क्या होता है कि एक डेमोक्रेसी का एक सिद्धांत होता है कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस में समाज इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे सामाजिक संगठन या ऐसे लोग बनने चाहिए। मैं पहले ही कह रहा हूँ, भूखे प्यासे लोग सामाजिक आंदोलन में ना आए, क्योंकि ये बोझा बन जाते हैं। आप खुद को कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करो, रोज़गार का थोड़ा बहुत आप देखो, और जब आपका विवेक जाग जाए पढ़कर लिखकर, तब आप सामाजिक आंदोलन में आओ। अभी रिटायर लोगों के संगठन है, मैं तो समय नहीं देता। मेरी किताब में आप हिंदी में जब आप पढ़ोगे, बेंगलोर में ऐसी था, रिटायर लोगों ने बुलाया मुझे, समय बर्बाद कर दिया। मैं बोला अबे अब तुम क्या चैरिटी करना चाहते हैं? मैंने बोला चैरिटी तो मंदिर भी करता है, आंदोलन अलग होता है ना। चैरिटी कर रहा है अच्छी बात है, उसमें भाई आपको जो करना है करो, मेरा समय क्यों बिता रहे हो? आपके बच्चे किधर है? हमारे बच्चे जो है आंदोलन में उन्होंने बुलाए नहीं। ये जो मध्यम वर्ग अपना जो बना नौकरी के बाद, इसमें इतना इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये खुद को खूबसूरत देख ही नहीं सकता। खुद को सूअर की तरह, गधे की तरह देखता है आईने में जब देखता है, तो बच्चों को भी सूअर गधा ही बनाएगा। और जब इनके बच्चे बनेंगे तो फिर वो बेचारे मंडराते रहेंगे। तो अब इनकी इच्छा है, बहुत सारे मैं देखता हूँ, हमारे बच्चों को आप थोड़ा समझाओ, बाबा साहब के बारे में बताओ, बाबा साहब आंदोलन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ये इनकी ललसा होती है। एक उदाहरण, और एक बड़े डॉक्टर हुए, डॉक्टर जगदीश प्रसाद, पासवान समाज के आते हैं, बिहार से हैं, और वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। विदेश में भी जाके वो ऑपरेशन वगैरह जो भी हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह किए हैं, और दिल्ली में जो स्वास्थ्य विभाग में डायरेक्टर पद तक गए हैं, केंद्रीय हेल्थ डिपार्टमेंट में। सफदरजंग हॉस्पिटल के वो डायरेक्टर रहे, मतलब जो हाईएस्ट पोस्ट वहाँ का होता वहाँ पर वो रिटायर्ड हुए और वो पॉलिटिकल पार्टी बनाए, और पॉलिटिकल पार्टी बना के जमुई से चुनाव लड़े। माने बहुत बुरी स्थिति हुई यार कितनी छोटी सोच है यार, कितनी छोटी सोच है। कितने बड़े हैं, पद्मश्री हैं। नहीं यार, मैं यही वेद भाई, मैं जैसा आपको भी कह रहा हूँ, आप एक फील्ड में अच्छा काम करते हो। आपकी फील्ड कौन सी है? पत्रकारिता है। आप पत्रकारिता करते हो, पत्रकारिता में आपको उधार निर्वाह होता है, आप अपना आंदोलन चलाते हो, उससे आप उसमें अच्छा काम करो। मैं ये डिस्करेज नहीं कर रहा कि राजनीति मत करो, पर राजनीति को स्वर्ग मत समझो साला। राजनीति एक जरिया है, अगर बनता है, बट तुम्हारी जो हैसियत है, अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लोगे, आपकी लोग जो असेसमेंट करेंगे वो इतने अलग लेवल पर करेंगे। इसके लिए जो फील्ड में आप, अच्छा बहुत लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि आप राजनीति वगैरह वगैरह, मैं मतलब यार क्या मूर्ख लोग हो यार, तुमको समझ में नहीं आता यार, किसी को सब कुछ मान लिया, किसको क्या समझ रहे हो यार। अब मैं हार्वर्ड को छोड़ के यहाँ राजनीति करूँ और लोगों से अब स्तर को समझ, तो लोग जो अपने लोगों सब कुछ उसी को बुझ लिया। लेकिन सत्ता की चाबी तो है, पावर है वहाँ। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि सत्ता की चाबी के लिए तुम ऐसे समाज के लोगों को तैयार करो। वेद, जब यहाँ आपके समाज में कोई काडर तैयार होगा, उसको तुम सपोर्ट करो भाई, तुम तैयार करो। ऐसा नहीं कि ऑफर नहीं मिलता, पॉलिटिकल पार्टी से ऑफर मिलता है। हम कहते हैं हमारे समाज के बच्चे जो इस फील्ड में हैं उसको लीजिए आप। हम अपने फील्ड में अगर हम ही चल जाएंगे तो फिर हमारा जो फील्ड है वो खाली हो जाएगा। अगर 10, 20, 50 वेद प्रकाश होता, बहुत अच्छा, शाबाश, तो हम सोचते भी कि हम पॉलिटिक्स में आए चाहे जाएं। लेकिन जब है ही नहीं 10, 20 वेद प्रकाश बिहार में, ये वेद प्रकाश नहीं हो, किसी भी तरह से 10, 20 पत्रकार दलित समाज के होते जो अपनी समाज की आवाज़ को बुलंदी से उठाते, तो कहते कि भाई हम दूसरे फील्ड को जा भी सकते हैं। लेकिन जब तक तैयार नहीं होता है अपना समाज, आज भी नहीं तैयार है जी, तब तक हम किसी और फील्ड में कैसे जा सकते हैं। हम अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, सब मानते हैं कि 25 लाख हमारे सब्सक्राइबर भी हो गए, सफलता मिल रही है समाज को, तो हम इसी फील्ड में अभी नहीं। देखो वेद भाई, अगर देखिए विद्यार्थी की बात करते हैं या कोई नेता की बात, देखो युवा साथियों को, बहनों को, भाइयों को बताता हूँ, आपकी हैसियत, आप एक फील्ड चुनो या 2 फील्ड चुनो, उसमें आप अच्छा करो और उसमें टॉप पे जाओ। राजनीति केवल जरिया है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, इसको आप भगवान की दी हुई चाबी मत समझो। राजनीति ये आंदोलन में आपको मकाम तक पहुँचाएगी, डेस्टिनेशन तक पहुँच। हाँ, एक बार हम कोर्ट में गए हुए थे, एक विधायक जी थे और जज हमसे भी कम उम्र के थे, और विधायक जी थे,
विधायक जीते हुए विधायक हुजूर 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 हुजूर। अब विधायक को बहुत बड़ा चीज़ मानते हैं, सांसद चल जाएगा कोर्ट में, जिला कोर्ट में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करें, जिला में जो कोर्ट होता है, मजिस्ट्रेट जो होता है, हकीम हकीम हुजूर हुजूर हुजूर, सांसद विधायक। तो अपने समाज के लोग जज बनना नहीं चाहेंगे। हाँ, तो हमको तो लगता है कि विधायक और सांसद से ज़्यादा बढ़िया हो कि हमारे समाज के लोग जज बने। यार देखो ऐसा है, हर फील्ड में जाओ, मेरा सबसे पहला ये कहना है कि तुम्हारी मन में पावर की बात जो है कि हम बहुत पावर है, तुम्हारी जो बुद्धि बनी है ना यार, तुम्हारी बुद्धि काफ़ी छोटे नीच व्यवस्था में जीने वाली बनी है, सबकी नहीं, और उसको तोड़ो। जब उसको तोड़ोगे तो जो तुमको मुक्ति मिलेगी, एक तरह से तुम्हारे प्रकाश में एक निब्बान, तुमको निर्वाण की भावना होगी, वो जब तक नहीं करोगे तब तक ये छोटे मोटे स्तर पर ही लड़ते रहोगे। और जब तुमको बोलूँ क्या, जब तुम मुझे किसी ने बहुत अच्छा बोला था कि अगर रास्ते का कुत्ता आपको भौंकता है तो आप जवाब क्या देते हो? कुछ नहीं, कुत्ते को भौंकते हो क्या वापस? नहीं। क्योंकि उसका स्तर अलग है, तुम्हारा स्तर अलग है। कुत्ते का जो 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 नीति है, जो उसका मन है, वो भौंकने वाला है, वो उसका बेस्ट ही कैन डू इज बार्क। मुंह उसके लिए है ना, वो तो अपना परफॉर्मेंस दे रहा है। तो तुम अपना परफॉर्मेंस तुम्हारी क्वालिटी से दो, ना कि कुत्ते के लेवल पे जाके दो। मैं पॉलिटिशियंस को या किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, अपने लेवल की बातों में दो। देखो लाइफ में स्ट्रगल है, बहुत से समय लोग आ जाते हैं और खुद को हारे हुए मानसिकता से मुझे बात करते हैं। अब भाई जो हारा हुआ व्यक्ति है वो मंडराता है, डरता है, पैसे मांगता है, ये करता है, वो करता है। जो ऐसा व्यक्ति जब किसी को मिलेगा कोई मदद नहीं करेगा। एक दिन आप बोलोगे कि ले भाई, और जब अगली बार आप देखोगे तो वेद बोलेगा अरे वो दिख गया है, उसको रास्ता काट के। हमें कहानी बताए थे ना मदद वाली। एग्जैक्टली। तो आप जो है एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व बनो। और राजनीति के बारे में जहाँ तक बात आई कि राजनीति चाबी है वगैरह है, चाबी उसी के लिए है भाई जिसके पास सत्ता के अलग अलग लॉक्स खोलने के आइडियाज है। नहीं तो गुलाम बन जाएंगे जाकर। भाई क्या होगा भाई, कांशीराम के बाद राजनीति, दलित राजनीति जो थी, एक बहुत ही इफेक्टिव बड़ा आदमी था, वो प्रेशर ग्रुप था वो। उसको कांशीराम एक ही आदमी था जिसको कांग्रेस और बीजेपी दोनों डरते थे। क्यों बोलते इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कांशीराम साहब बोलते थे अच्छी बात है, हमारे पास क्या है, हम पे भरोसा करो। राजनीति हम हनुमान हैं। हाँ, राजनीति में जब तुम पे कोई भरोसा करेगा तो वो तुमको खरीद लेगा। कांशीराम साहब जानते थे कि जब तक मैं इनको धोखा देने वाला, जब तक मैं इनसे धोखा देता रहूंगा तब तक ये मेरे से डरे रहेंगे। लेकिन समाज का साथ होना जरूरी है, तब आप इस एबल ऐसे होंगे कि उन्होंने बनाए। देखिए कांशीराम साहब का फैक्ट ये था कि उन्होंने राजनीति बनाने के पहले उनका ये था यार कि उनका गैर राजनीति में फोकस था। और DS4 दुनिया भर के संगठन, और ये जितने भी लोग हमारे अभी क्रांतिकारी रिटायर हो गए हैं, एक ज़माने में वो उस पार्टी बामसेफ DS4 का हिस्सा रह चुके हैं। और एक बार वो जो मशीन से गया, अब मैं कह रहा हूँ BSP DS4 बामसेफ इसका आप इंतजार मत करो, लोकल लेवल पर ध्यान करो। देखिए अब जो यूपी की अपन बात करें, बिहार के तो हुए मांझी साहब हों चाहे चिराग जी, चंद्रशेखर आज़ाद रावण और बहन मायावती, कैसे देख रहे हैं अब? यार दोनों का अपना अपना पॉलिटिक्स है, अच्छा काम कर रहे हैं। बहन जी की राजनीति अभी समझने में थोड़ा समय लग रहा है आज के परिस्थिति में, क्योंकि बहन जी को काफ़ी डिफीट्स मिली है। और नेता का असेसमेंट जो होता है कोई भी पार्टी का हार जीत पे होता है, स्पेशली अगर आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हो। सामाजिक आंदोलन में आप किस तरह से उसको ये करते हो। सामाजिक आंदोलन को लेकर बहन जी एक बहुत बड़ी नेता है, भारत की बहुत बड़ी इफेक्टिव नेता है, उसका कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि बहन जी का स्टेटमेंट, बहन जी का प्रेजेंस ये माना जाता है। पर मुझे लगता है अभी यार तुम ना खुद को ना उत्तर भारत की राजनीति सीमित मत रखो। दुनिया भर में, भारत में दुनिया भर के स्टेट है, दुनिया भर के लोग हैं, उनके विचारों को भी समझो, उनको भी समझाओ। अभी क्या है कि कभी कुछ भाषा में हमारे यहाँ फ़र्क हो जाता है, पर दुनिया भर के अलग अलग लोग हैं। उत्तर भारत के सोच में इतनी ताकत, ये यहाँ के बड़े बड़े आंदोलन हुए उसकी वजह से है। यहाँ पर हम यहाँ खास बुद्ध के लिए आए, अशोक के लिए आए हैं यहाँ पर, उसी आंदोलन से यहाँ पर अगर कोई इंस्पिरेशन कोई ले सकता है। अभी हमारा क्या हो गया है कि हम सामंतीय विचारधारा राजनीति से खुद के वहाँ के प्यादे समझते। सामंतीय विचारधारा ये शूद्रों के, शूद्र भी एक ज़माने में ये मतलब ये जो ज़मींदार वर्ग बना, ये अभी अभी बना है, ये सालों से ज़मींदार वर्ग नहीं था। ज़मीन की जो आवंटन हुआ उसके बाद इसमें थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आया। उसके पहले ये जो जितनी भी जातियाँ थी इनमें एक तरीके से संबंध थे,
अभी वो संबंध दूर हो जाएंगे, क्योंकि वेद प्रकाश तैयार होगा तो अरे भाई एक जाति का बच्चा ऐसा पैदा हुआ है। तो मुझे लगता है हमको राजनीति की असेसमेंट करने से पहले राजनीति के बारे में कितना समझ है। हमारे यहाँ राजनीति की समझ क्या है भाई, कि इलेक्शन में, चुनाव में कौन जीतता है और कौन हारता है। एकदम गलत है, एकदम गलत है। ये इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स हो गया, चुनावी राजनीति हो गई। राजनीति के अलग अलग आयाम भी हैं। तो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस को अभी मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अगर बनती है तो उसको बनने में थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा। लोगों को मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप साथियों को, पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको आपका सपोर्ट है, जो है आप न करो, बट उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी के साथ मत रहो। बाकी भी आयाम आप चुनो। जात के नाम पर लोग जुड़ जाते हैं, 5 साल तक पूरा जय भीम जय भीम जय भीम। आज जब चुनाव आता है तो एक दिन जय चिराग जय मांझी जात के नाम पर बीजेपी को वोट दे देते हैं। जात के नाम पर अपने जात के नेता की पार्टी है, लोजपा है, मांझी जी की पार्टी, उसको तो देते हैं। अलायंस में बीजेपी तो उसको भी देते हैं, चाहे कांग्रेस भी हो, जात के नाम पर बह जाते हैं। तो अपनी पॉलिटिकल पावर बना नहीं पाए, जो आप बड़ी अच्छी बात बोले कि धोखा देने वाला बने, भरोसा वाला को खरीद लिया। हनुमानीकरण दलित नेताओं का नहीं होना है। तो बाबा साहब को लेकर जिस तरह से अमित शाह का बयान आया और इन्होंने जो कहा कि हम एक नेता से मिले पटना में, हम बताएंगे नहीं कि वो नेता किस पार्टी के हैं, और हम जानते हैं जो अंदर की बात है वो बाहर निकल गई है बाबा साहब को लेकर अमित शाह की। तो पूरे मसले पर लंबी बातचीत हुई। प्रतिक्रिया आपने दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।